बसंत विहार के एचडीएफसी बैंक के बाहर दर्जनों लोगों ने बैंक के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी करी। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। 1994 में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन रह चुके दीपक कपूर की मौत के बाद 1999 में दीपक कपूर की बेटी ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को लिखित शिकायत दी, जिसमें दीपक कपूर के पार्टनर रह चुके परविंदर सिंह कालरा ने दीपक कपूर की मौत के बाद उनकी लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया, वो भी बैंक में फर्जी तरीके से खाता खुलवाकर। उसी के विरोध में आज यहां पर बसंत विहार स्थित बैंक के बाहर उनके समर्थक और उनके दामाद ने प्रदर्शन किया बैंक के खिलाफ। मेरा नाम है रचित कपूर। मैं मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ के अकाउंट डिटेल्स की जानकारी लेने आया हूँ। मैं पिछले 2 साल से एचडीएफसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट पार्टी इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड कराई जाए, लेकिन 2 साल से एचडीएफसी बैंक सिर्फ बहाने मार रहा है। आज इन्होंने ये रिसीविंग दी है जिसमें ये बोल रहे हैं शायद 10 दिन में ये अकाउंट की डिटेल्स दे देंगे। ये अकाउंट्स दीपक जी मेरे फादर इन लॉ के नाम पर खोले गए हैं उनके मरने के 8 महीने के बाद, जिसमें बैंक ये बोल रहा है कि हमने मदद करने के लिए खोल दिए। अगर बैंक मरने के बाद अकाउंट खोल सकता है तो मेरे दादाजी के नाम पर भी खोल दे। ये बैंक बहुत बड़ा फ्रॉड कर चुका है। जो ये टोटल मैटर है ये 1 लाख करोड़ क्रॉस कर रहा है। किस तरह के फ्रॉड की बात आप कर रहे हैं? कौन कर सकता है ये सब? दीपक जी के बहुत खास दोस्त और उनके बिजनेस पार्टनर परमिंदर सिंह कालरा का ये सारा रचा हुआ साजिश है। मरने के बाद दीपक जी की डेथ हुई है, मतलब मर्डर हुआ, ये हमें शक है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। राधिका जी को एल्प्रेक्स, सिजोडोन ये सब मेडिकेशन दी गई, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, उनके नाम पर फ्रॉड अकाउंट्स खोले गए। दीपक जी के मरने के बाद फ्रॉड अकाउंट्स खोले गए। सारी कंपनीज जिसमें कंसोर्टियम सिक्योरिटी से लेके कंसोर्टियम लीजिंग एंड फाइनेंस से लेके 8 और कंपनीज जो हम ढूंढ चुके हैं वो सारी ट्रांसफ़र करी गई परमिंदर सिंह कालरा, उसकी वाइफ, उसके बच्चों के नाम पर। तो आपके फादर इन लॉ का क्या करते हैं? मेरे फादर इन लॉ दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज प्रेसिडेंट थे 1997 में। हाई प्रोफाइल इंसान थे। ये भी पॉसिबल नहीं है कि उनके मरने के बाद एचडीएफसी को ये मालूम ना पड़े कि किसी इस स्टेचर के इंसान की डेथ हो चुकी है। ठीक है, अभी आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाह रहे हैं एचडीएफसी बैंक सामने से हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो दीपक जी के नाम पर अकाउंट खोले गए हैं, जो राधिका जी के नाम पे अकाउंट खोले गए हैं, वो हमें प्रोवाइड कराएं। आपने कहाँ कंप्लेंट की है? जो भी हमने कंप्लेंट दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट करी थी, दिल्ली कमिश्नर को। दिल्ली कमिश्नर से ये कंप्लेंट ईओडब्ल्यू में फॉरवर्ड हुई। ईओडब्ल्यू ने 8 महीने तक कुछ नहीं किया। 8 महीने के बाद जब हमने 156(3) डाली तो ईओडब्ल्यू ने क्लोजर फाइल किया, ये कहते हुए कि इसमें कोई कॉग्निजेंस नहीं है, जबकि मरने के 8 महीने के बाद अकाउंट खोला गया है। जब हमने बोला कि आप क्लोजर रिपोर्ट दिए तो ईओडब्ल्यू ने कुछ सेक्शंस लगा के ये बोला कि मेरी वाइफ जो कंप्लेनेंट भी हैं, पार्टी इन पर्सन एडवोकेट हैं, उनसे परमिंदर सिंह कालरा और एचडीएफसी बैंक के स्टाफ को जान का खतरा है। जब इन्होंने ये एडवोकेट हैं, इन्होंने जब ये चीज़ प्रूव करी कि जब आप किसी के नाम से कंप्लेंट करते हैं तो ये सेक्शंस नहीं लगाए जा सकते, उसके बाद भी क्लोजर रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। ठीक है, है ये तो लाखों करोड़ का घोटाला है। करोड़ों का बता रहे हैं। तो इसमें संलिप्त आप किसको मानते हैं? किन किन पर आरोप है आपका? इसमें कौन एचडीएफसी बैंक में सबसे ज़्यादा अकाउंट्स खोले गए हैं। जिस अकाउंट की डिटेल हमारे पास है, हमारे पास और भी हैं, लेकिन जिस एक की पूरी हमारे पास डिटेल्स हैं उसमें 11 करोड़ 18 लाख रुपए सन 2000 में निकाले गए हैं। एचयूएफ अकाउंट में परमिंदर सिंह कालरा, दीपक चौधरी एचयूएफ अकाउंट से परमिंदर सिंह कालरा ने अपने चेक से पैसा विड्रॉ किया है एचयूएफ अकाउंट से। ठीक है, तो आपको आरोप है कि बैंक के स्टाफ और कई बैंक में सिर्फ ये मैनेजर लेवल का काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये भाई हमारे पास आप अगर आरबीआई का सर्कुलर देखेंगे तो 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शंस आरबीआई को नोटिफाई करानी चाहिए। सिंगल ट्रांजैक्शन 1 करोड़ 70 लाख की भी है। 70 लाख आ रहा है, 70 लाख जा रहा है, 50 लाख आ रहा है, 50 लाख निकाला जा रहा है। ये सिर्फ मैनेजर नहीं कर सकता है बैंक का, इसमें कोई ना कोई ऊपर का इन्वॉल्व है। ठीक है।